सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, इतने समझदार लोग हैं राजस्थान में, आइए बस चौकीदार बोल दीजिए, हर व्यक्ति समझ जाता है कि किसकी बात हो रही है। बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य है ये, मैं सैल्यूट करता हूं इस राज्य को। मैं तीनों राज्यों में, चारों राज्यों में प्रचार कर रहा हूं, लेकिन जो जागरूकता मुझे यहाँ दिखाई पड़ती है और जो ऊर्जा यहाँ पर दिखाई पड़ती है वो कमाल है साहब। इसलिए मैं सुनाता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैं कवि हूं, शायर हूं, तो हाथ प्रयास कर सकता हूं। अभी इनसे पूछिए कि आपने पढ़ाई की थी तो आपके साथ कोई पढ़ा लिखा था, कोई सहपाठी था, तो ये 2-4 नाम चौकीदार साहब बता देंगे। लेकिन मोदी जी से पूछ के थक गया पूरा देश कि आप तो पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे थे, तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी? आज तक नहीं उन्होंने बताया, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। अभी भगवान राम जी से पूछिए कि आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, उसमें आपके 2-4 ग्राहक, तो नाम बता देंगे। लेकिन मोदी जी से पूछिए कि वडनगर में जब आप चाय बेचते थे तो किसी ने खरीद के पी थी? कोई एक व्यक्ति है नहीं मिले, छूट है दरअसल। लेकिन अदाकार बहुत बड़े। जब रोहित वेमुला हमारा भाई, उसने आत्महत्या की सरकार की नीतियों की वजह से और पूरा देश थू-थू करने लगा, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी किसी सभा में बिल्कुल भावुक हो गए, आंसू निकल आए, रुमाल निकाल लिया उन्होंने। मुझसे किसी साथी ने मीडिया के कहा, इमरान साहब आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई वो किसी शायर का शेर है इस अदाकारी पे कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। कलाकार आदमी है, लेकिन ये तो राजस्थान है साहब, यहाँ तो पहले से ही जादू कर रहे हैं, यहाँ बाकी कलाकारों की कहां चलने वाली है? यहाँ कलाकारी नहीं चलती, यहाँ जादूगरी चलती है। और सबसे बड़ा जादूगर तो आपके पास यही क्या, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जो अगली पंक्ति है उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए कि रेल बिक गई, एडवांस में नहीं, 25 तारीख को जाके वोट देना है, अभी पहले नहीं देना है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। लेकिन भाजपा की लाइन में महंगाई को कौन समाप्त करेगा? राजस्थान की सरकार करेगी। वो 1200 रुपए का गैस सिलेंडर बेच रहे थे, हमने 500 का बेचा, और कल हमने एक नया बात किया है कि वही गैस सिलेंडर अब 500 का नहीं बल्कि 400 रुपए का देंगे। चिरंजीवी योजना जो 25 लाख रुपए की योजना थी, कल कांग्रेस ने क्या ऐलान किया कि हम इसको बढ़ाकर उदयपुर वाटी वालों, क्या शानदार योजना है। और एक योजना, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं इसलिए कह रहा हूं, सरकार ने ऐलान किया है कि हम राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ला करके 12वीं तक के जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री करवाएंगे। हमारी सरकार क्या कह रही है कि हम आए तो 4 लाख सरकारी और 10 लाख रोजगार, हम रोजगार पैदा करेंगे। इसलिए हम योजनाओं के आधार पर आपसे वोट मुखी अपील करने आए हैं, और खास तौर से अक़लियत के साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि बटिए मत।
आपके बीच में आया हूं तो मेरे आने की लाज आपको रखनी पड़ेगी। मैं भगवाना राम जी के लिए आपसे अपना दामन फैला के अपील कर रहा हूं। जिग्नेश भाई ने अपील की, चौधार साहब ने अपील की, हमारे जिला अध्यक्ष ने अपील की। एक वादा आपसे करता हूं, क्योंकि आज समय बहुत कम है, जाना है, तो आज बहुत सारी शायरी आपको नहीं सुना पाया हूं, लेकिन आप भगवाना राम जी को जिताइए। ये जीत जाए तो जीत के जश्न में शुक्रिया अदा करने आपका मैं फिर जरूर आऊंगा।